जून 11, 2023 इतवार। यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त का महोत्सव, फीस्ट ऑफ कॉर्पस क्रिस्टी। पहला पाठ, विधि विवरण 8, 2-3, 14-16। मरुभूमि में इन 40 वर्षों की वह यात्रा याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारा मनोभाव पता लगाने के लिए और इस प्रकार ये जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा, फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया जिसे न तुम जानते थे और न तुम्हारे पूर्वज ही। इससे उसने तुमको ये समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तो तुम घमंडी बन जाओ और अपने प्रभु ईश्वर को भूल जाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र देश से दास्ता के घर से निकाल लिया। उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमि में विषैले सांपों, बिच्छुओं और प्यास के देश में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया। उसने इस जलहीन स्थल में तुम्हारे लिए कठोर चट्टान से पानी निकाला। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। उसने तुम लोगों का घमंड तोड़ने के लिए और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया जिससे आगे चलकर तुम्हारा कल्याण हो। दूसरा पाठ, 1 कुरिन्थियों 10:16-17। क्या आशीष का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर का सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। सुसमाचार, यूहन्ना 6:51-58। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। यहूदी आपस में ये कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, ये हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वे तो मर गए, किंतु जो ये रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। मनन चिंतन, प्रभु यीशु की सबसे विवादास्पद शिक्षा दुश्मन से प्यार करने, 70 गुना 7 बार माफ करने की चुनौती, बुरी इच्छा से किसी महिला पर नजर डालकर व्यभिचार करने या संकीर्ण द्वार से प्रवेश करने से संबंधित नहीं थी, बल्कि यूखरिस्ट के बारे में उनकी शिक्षा थी। यही हम आज के सुसमाचार में पाते हैं। जब उन्होंने यूखरिस्ट की वास्तविकता और यूखरिस्ट में उनकी वास्तविक उपस्थिति के बारे में बात की तो यहूदियों ने आपस में विवाद करना शुरू कर दिया और उनके कई अनुयायियों ने ये कहते हुए उनका साथ छोड़ दिया कि यह शिक्षा कठिन है। यीशु ने न तो अपनी शिक्षा को बदला और न ही उसे नर्म बनाया। उन्होंने वही शिक्षा देना जारी रखा कि वे स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है और उनके शिष्यों को जीवन पाने के लिए उनका मांस खाना और उनका रक्त पीना जरूरी है। आज भी ज्यादातर लोग यूखरिस्ट का रहस्य आसानी से नहीं समझ पाए हैं। यीशु के शिष्यों के बीच वर्तमान दिनों में भी यूखरिस्ट की उनकी समझ को लेकर कई विवाद और मतभेद हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि हम यूखरिस्ट के रहस्य को समझ सके और उस पोषण को बहुमूल्य समझ सके जो प्रभु इसके द्वारा हमें देते हैं।